11वीं सदी की इब्तदाई दिहाइयाँ बरसगीर की तारीख में बड़े हंगामा खेज दौर की नुमाइंदा हैं। ये वो वक्त था जब एक तरफ हिंदुस्तान के राजे अपनी अपनी रियासतों में ऐश व अशरत के माहौल में डूबे हुए थे और दूसरी जानिब गजनी की सरजमीन पर एक ऐसा हुक्मरान मौजूद था जो अपनी जुर्अत, तदबीर और मजहबी जज्बे की वजह से दूर दूर तक शोहरत रखता था। ये थे सुल्तान महमूद गजनवी, जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तरफ लश्कर कशी की और अपनी फतूहात से तारीख के औराक रोशन किए। 1018 में सुल्तान ने अपने 10वें हमले की तैयारी शुरू की। इस बार मकसद महज मालो दौलत पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि इस्लाम की सरबलंदी और हिंदुस्तान की बुत परस्ती के मजबूत मराकिज को कमजोर करना भी था। राजा जयपाल और राजा दुगरा जैसे हुक्मरान उस दौर में ताकतवर समझे जाते थे और उनके लश्कर हाथियों की कसरत और सिपाहियों की बहादुरी के बाइस खौफ का बाइस थे। मगर सुल्तान महमूद का अज़्म और जज्बा उससे कहीं बढ़कर था। हमले से कबल सुल्तान ने अपने दरबार में बड़े बड़े सरदारों, जर्नेलों और उलमा को जमा किया। एक तरफ जंगी मुशावरत की गई तो दूसरी तरफ इस्लामी जज्बे को ताज़ा रखने के लिए खुतबे और दुआएं की गईं। सुल्तान ने ऐलान किया कि ये सफ़र महज लूट मार के लिए नहीं बल्कि जिहाद की नीयत से है। इस ऐलान ने सिपाहियों के दिलों को जोश व खरूश से भर दिया। फौजी तैयारी निहायत बारीक बीनी से की गई। लश्कर के लिए हजारों घोड़े तैयार किए गए, मजबूत ज़रें और फौलादी तलवारें फराहम की गईं। तीर अंदाजों के लिए नए कमान और तीर बनवाए गए, जबकि नेज़ा बरदारों को खुसूसी तरबियत दी गई। हाथी दुश्मन की फौज के पास ज्यादा थे, इसलिए सुल्तान ने अपनी फौज को ये सिखाया कि किस तरह हाथियों के हमले से बचना है और किस तरह उन्हें भगाया जा सकता है। फौज की तंजीम भी मिसाली थी। हर दस्ते का एक सरदार मुकर्रर हुआ और सुल्तान ने ज़ाती तौर पर उनकी तरबियत की निगरानी की। सिपाहियों को ताकीद की गई कि नज़्म व ज़ब्त को कभी न तोड़ें और दुश्मन के खिलाफ इत्तेहाद कायम रखें। खुफिया तौर पर जासूस रवाना किए गए ताकि दुश्मन की तैयारियों की इत्तला पहुंचती रहे। जब तैयारी मुकम्मल हुई तो गजनी के बाजारों और गलियों में एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। सिपाही घोड़ों पर सवार, ज़रहें पहने, तकबीर के नारों के साथ रवाना हो रहे थे। औरतें और बच्चे काफिलों को अलविदा कहने निकले। दुआओं और आंसुओं के साथ फौज को रुखसत किया गया। हर दिल में ये यकीन था कि ये लश्कर अल्लाह की मदद से कामयाब होगा। यूं सुल्तान महमूद गजनवी अपनी मजबूत और पुरअज़्म फौज के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन की तरफ रवाना हुआ। इस सफ़र का मकसद सिर्फ ज़मीन पर कब्ज़ा या माल व दौलत का हुसूल न था, बल्कि इस्लाम की सरहदों को वसी करना और दुश्मन की ताकत को तोड़ना था। तारीख एक और मार्के की गवाह बनने जा रही थी। सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज जब हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिल हुई तो फ़ज़ाओं में एक अजीब सा तनाव फैल गया। मकामी राजे और सरदार अपने किलों में मशवरे कर रहे थे कि उस लश्कर का मुकाबला कैसे किया जाए। दूसरी तरफ सुल्तान ने अपनी फ़ौज को एक ख़ास हिकमत अमली के तहत तरतीब दिया। इस बार उसने ये फैसला किया कि दुश्मन पर बड़े लश्कर के बजाय छोटे छोटे दस्तों की सूरत में हमला किया जाए, ताकि अचानक दबाव डाला जा सके और दुश्मन संभलने न पाए। रात के अंधेरे में जब सिपाही काफिलों की सूरत में खैमाजन थे, सुल्तान ने अपने सरदारों को बुलाया और हुक्म दिया कि सुबह के वक्त लश्कर को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम करके दुश्मन की छोटी छोटी चौकियों पर यकदम हमला किया जाए। इस हुक्म ने सिपाहियों में मजीद जोश व खरूश पैदा कर दिया। हर गिरोह अपने सरदार के साथ तैयार खड़ा था और तकबीर के नैरों से दिलों को मजबूत कर रहा था। सुबह की रोशनी फैलते ही घोड़ों के समों की धमक और तलवारों की झंकार ने मैदान को गूंज उठाया। पहला मार्का निहायत तेज और पुरशोर था। गजनवी सिपाहियों के अचानक हमले ने दुश्मन को घबरा दिया। राजा जयपाल के पहरेदार और राजा दुगरा के फौजी चौकीदार इस बरक रफ्तार यलगार के सामने टिक न सके। किलों के अतराफ में जो छोटी फौजें मुतय्यन थीं, वो चंद ही लम्हों में पसपा होने लगी। गजनवी सिपाहियों ने बड़ी महारत से घोड़ों पर सवार होकर दाएं और बाएं जानिब से हमला किया। तीर अंदाजों ने बारिश की मानी तीर बरसाना शुरू किए, जिन्होंने दुश्मन की सफ़ों को तोड़ दिया। दूसरी तरफ नेज़ा बरदार आगे बढ़ते हुए उन सिपाहियों पर झपटे जो अभी संभलने की कोशिश कर रहे थे। चंद ही घंटों में कई चौकियों और किलों पर कब्जा कर लिया गया। ये पहला मार्का सुल्तान महमूद के नज़्म व ज़ब्त का मुंह बोलता सबूत था। सिपाही न सिर्फ बहादुरी से लड़े, बल्कि अपने सरदारों के अहकामात पर भी सख्ती से अमल करते रहे। किसी ने लालच में आकर किलों के अंदर मौजूद खजाने पर हाथ न डाला।
बल्कि सब ने पहले दुश्मन को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने पर तवज्जो दी। सुल्तान ने इस मौके पर अपनी फौज को पैगाम भेजा कि फतह नज़्म व ज़ब्त से आती है, बेतरतीबी से नहीं। शिकस्त खुर्दा दुश्मन के कुछ सिपाही कैदी बना लिए गए, जबकि बाकी जान बचाकर भाग निकले। कैदियों को सुल्तान के सामने लाया गया तो उन्होंने हैरत से कहा कि हमने इतनी मुनज़्ज़म और मजबूत फौज कभी नहीं देखी। ये जुमला सुल्तान महमूद के लिए एक नई कामयाबी की अलामत था, क्योंकि दुश्मन के दिल में खौफ और शिकस्त का एहसास बिठाना ही असल हिकमत अमली थी। गजनी लश्कर की इस इब्तिदाई कामयाबी ने सुल्तान के कदम मजीद मजबूत कर दिए। चंद ही दिनों में उसकी फौज ने कई किले फतह कर लिए और इर्द गिर्द के इलाके गजनवी इक़्तिदार के ज़ेर साया आ गए। ये सब कुछ इस बात का पेश खेमा था कि असल बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। सुल्तान जानता था कि असल इम्तिहान उस वक्त होगा जब वो बड़े किले और राजा की मरकजी फौज के सामने होगा। यूं पहला मार्का मुकम्मल कामयाबी के साथ ख़त्म हुआ और तारीख के सफ़हात पर सुल्तान महमूद का 10वीं हमला एक नई शुरुआत के तौर पर दर्ज हो गया। इब्तिदाई फतूहात के बाद अब वो वक्त आ गया था जिसका इंतज़ार खुद सुल्तान और उसकी फौज कर रही थी। छोटे किलों और चौकियों पर कब्जे के बाद दुश्मन की मरकजी फौज एक बड़े किले में जमा हो चुकी थी। ये किला शुमाली पंजाब के एक अहम मकाम पर वाक़या था और मकामी राजों के लिए न सिर्फ ताकत की अलामत था बल्कि उनकी हिफाजत का मजबूत मरकज़ भी। यहाँ राजा जयपाल और राजा दुगरा ने अपने बेहतरीन सिपाही, जंगी हाथी और माहिर तीर अंदाज तैनात कर दिए थे। उनका ख्याल था कि गजनवी फौज उस किले के आगे टिक न सकेगी। सुल्तान महमूद ने किले के अतराफ का बगौर जायजा लिया। पहाड़ों और दरिया के बीच में ये किला एक निहायत महफूज जगह पर बनाया गया था, लेकिन सुल्तान को यकीन था कि अगर हिकमत अमली से काम लिया जाए तो ये मजबूत किला भी ज्यादा देर मुजाहमत नहीं कर सकेगा। उसने अपने सरदारों को हुक्म दिया कि फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा किले के सामने हमला करेगा, दूसरा पहाड़ी रास्तों से पीछे की तरफ घेराव करेगा और तीसरा हिस्सा दुश्मन की कुमक को रोकने पर मामूर होगा। रात के अंधेरे में लश्कर खामोशी से अपनी अपनी जगहों पर तैनात हो गया। सुबह का सूरज निकलते ही किले के दरवाजों पर जोरदार हमला शुरू हो गया। घोड़ों के सम्मों की धमक, तलवारों की झंकार और तकबीर के नैरों ने फजा को गूंज उठाया। दुश्मन ने भी भरपूर जवाब दिया। हाथियों की धाड़ और तीर अंदाजों की बारिश ने कई सिपाहियों को जख्मी कर दिया, लेकिन गजनवी फौज के हौसले टूटे नहीं। जंग दिन भर जारी रही। कभी दुश्मन का पल्ला भारी दिखाई देता और कभी गजनवी फौज गालिब आ जाती। सुल्तान खुद घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे बढ़ता और सिपाहियों को हौसला देता। उसका ये जुमला बार बार सुनाई देता, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, साबित कदम रहो। ये अल्फाज सिपाहियों के दिलों में आग भड़का देते और वो दोगुनी ताकत से दुश्मन पर टूट पड़ते। रात के वक्त भी जंग का सिलसिला जारी रहा। किले की फसीलों पर मशालें रोशन थीं और दोनों तरफ के सिपाही थकन के बावजूद लड़ते रहे। सुल्तान ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि दुश्मन के हाथियों को आग लगाकर मुंतशिर कर दिया जाए। ये तदबीर कामयाब रही। जब हाथियों में भगदड़ मची तो दुश्मन की सफ़ें टूट गईं। गजनवी सिपाहियों ने इस मौके से फायदा उठाया और किले के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस गए। राजा जयपाल और दुगरा के सिपाहियों ने आखिरी दम तक मुजाहिमत की, मगर सुल्तान की हिकमत और फौज के नज़्म ज़ब्त ने उन्हें शिकस्त दे दी। कई सरदार मारे गए और बाकी कैदी बना लिए गए। किले के अंदर फतह के नारे बुलंद हुए और तकबीर की आवाज़ें गूंजने लगीं। ये मार्का सुल्तान महमूद के लिए फैसला कुन कामयाबी साबित हुआ। उसने न सिर्फ दुश्मन की बड़ी फौज को शिकस्त दी बल्कि एक ऐसे किले पर कब्जा किया जिसे नाकाबिल तस्खीर समझा जाता था। अब पूरे इलाके पर सुल्तान की हिबत छा गई और मकामी राजे खौफजदा होकर पसपाई इख्तियार करने लगे। शुमाली पंजाब के किले में सुल्तान महमूद की शानदार फतह ने पूरे खित्ते में हलचल मचा दी। वो राजे जो अभी तक गजनवी फौज को महज एक हमला आवर लश्कर समझ रहे थे, अब हकीकत को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। राजा जयपाल और राजा दुगरा की शिकस्त ने बाकी छोटे हुक्मरानों के हौसले पस्त कर दिए। वो जान गए कि जिस फौज ने मजबूत किले और हाथियों से लेस लश्कर को शिकस्त दे दी है, उसके मुकाबले में खड़ा होना मुमकिन नहीं। फतह के बाद सुल्तान ने सबसे पहले इलाके के नज़्म व नस्क को संभाला। सिपाहियों को हुक्म दिया गया कि मकामी आबादी को नुकसान न पहुंचाएं और उनके जानो माल की हिफाजत करें। किले के अंदर मौजूद दौलत और खजाने पर काबिज होने के बावजूद सुल्तान ने उसे अपनी फौज के दरमियान मुनज़्ज़म तरीके से तकसीम किया ताकि कोई बदनज़मी पैदा ना हो। इस मुनसिफाना रवैये ने मकामी लोगों के दिलों पर भी असर डाला
वो देखने लगे कि ये लश्कर महज लूट मार के लिए नहीं आया, बल्कि एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम करने की ताकत रखता है। राजों के कमज़ोर होने के बाद बहुत से गांव और छोटे इलाके बगैर किसी मुज़ाहमत के सुल्तान के ज़ेरे इक़्तिदार आ गए। कुछ मकामी सरदार खुद बखुद गज़नी लश्कर के सामने झुक गए और अपनी वफादारी का ऐलान किया। यूं एक बड़ी तादाद ने जज़िया अदा करने और सुल्तान के हुकाम को तस्लीम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। फतह का एक और असर ये हुआ कि मकामी तिजारती रास्ते गज़नी के कब्ज़े में आ गए। पंजाब की सरजमीन ज़रई और तिजारती एतबार से बहुत अहम थी। यहाँ के बाज़ारों और काफ़िलों पर कंट्रोल हासिल करने से सुल्तान की सल्तनत को नई ताकत मिली। माल और दौलत की आमद से फ़ौज मज़ीद मजबूत हुई और आइंदा के हमलों के लिए तैयारी भी आसान हो गई। दूसरी तरफ इस फतह ने मजहबी असरात भी मुरतब किए। बुत परस्ती के कई मराकिज़ कमज़ोर हो गए और इस्लाम की तबलीग के रास्ते खुलने लगे। सुल्तान महमूद ने हुक्म दिया कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मसाजिद तामीर की जाएं और उलमा को मकामी सतह पर मुकर्रर किया जाए ताकि अवाम को दीन की तालीम दी जा सके। ये इक़दाम इस बात का ऐलान था कि ये ख़ता सिर्फ आर्जी कब्ज़े के लिए नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर इस्लामी इक़्तिदार में शामिल हो रहा है। मकामी आबादी के अंदर खौफ और एहतराम दोनों की कैफियत पैदा हो गई। एक तरफ वो सुल्तान की फ़ौजी ताकत से मरूब थे, तो दूसरी तरफ उसके मुनसिफाना रवैये और रियाया परवरी ने उन्हें मुतासिर किया। यूं इलाके में नई सियासी फ़ज़ा कायम हुई। पुराने राजों की रट खत्म हो गई और सुल्तान महमूद के नाम का सिक्का चलने लगा। सुल्तान महमूद अपने खेमे में बैठा नक्शे का मुताला कर रहा है। इसके चेहरे पर इत्मीनान और आगे बढ़ने का अज़्म दोनों झलक रहे हैं। वो जानता था कि ये कामयाबी महज आगाज़ है, असल मकसद अभी बाकी है, और वो मकसद था हिंदुस्तान के मज़ीद दौलतमंद और ताकतवर इलाकों को ज़ेरे नगी लाना। शुमाली पंजाब में किला फतह करने और दुश्मन की बड़ी फ़ौज को शिकस्त देने के बाद सुल्तान महमूद गजनवी का ये 10वीं हमला अपने फैसला किन मोड़ पर पहुंच चुका था। अब पूरे इलाके पर उसकी हैबत तारी थी। मकामी राजे और उनके सरदार या तो कैदी बनाए जा चुके थे या फिर जान बचाने के लिए गजनी लश्कर के सामने सुरंगों हो गए थे। किले के खजाने, असलहा और हाथी सब सुल्तान के कब्जे में आ चुके थे। ये सब कुछ इस बात का सबूत था कि फतह मुकम्मल हो चुकी है। सुल्तान ने सबसे पहले अपनी फौज के सिपाहियों को जमा किया। मैदान जंग में जो लोग बहादुरी से लड़े थे उनके नाम लेकर इनामात दिए गए। किसी को सोने के सके, किसी को घोड़े और किसी को हथियार अता किए गए। सुल्तान का ये अंदाज फौज के हौसले बढ़ाने का जरिया था। उसने ऐलान किया, ये फतूहात तुम्हारी कुर्बानियों के बगैर मुमकिन न थीं। तुमने नज़्म व ज़ब्त और ईमान के साथ लड़कर इस्लाम का परचम बुलंद किया है। ये अल्फाज सिपाहियों के दिलों में फख्र और शुक्र दोनों ले आए। फतह के बाद सुल्तान ने इलाके में मुनज़्ज़म हुकूमत कायम करने का फैसला किया। किले के अंदर इंतज़ामी ढांचा बनाया गया। मकामी सरदारों को पाबंद किया गया कि वो जजिया और खराज वक्त पर अदा करें। बाजारों में कीमतें मुकर्रर की गईं और काफिलों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया ताकि तिजारत जारी रहे। इस इंतज़ाम ने इलाके में अमन व सुकून पैदा किया और लोगों को एहसास दिलाया कि एक मजबूत इक़्तिदार कायम हो चुका है। मजहबी एतबार से भी ये कामयाबी बहुत अहम थी। बदखानों और मंदिरों के खजाने गजनी मुंतकिल कर दिए गए, जबकि कई मकामात पर मसाजिद तामीर की गईं। उल्मा और काजी मुकर्रर हुए जो दीन की तालीम और इंसाफ की जिम्मेदारी संभालने लगे। यूं ये इलाका बुत परस्ती के गढ़ से निकलकर इस्लामी असर के ज़ेरे साया आ गया। इस हमले के नताइज सिर्फ मकामी सतह तक महदूद न रहे बल्कि पूरे बरसगीर पर असर अंदाज हुए। दूसरे राजे और हुक्मरान जो पहले सुल्तान महमूद की ताकत को कमतर समझते थे अब खौफजदा हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि अगर 10वीं हमले में ही इतनी बड़ी फतह हासिल हो सकती है तो आने वाले हमलों में गजनी की फौज के सामने खड़ा होना नामुमकिन होगा। यही वजह थी कि कई राजों ने पेशगी तौर पर अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया। फतह के बाद सुल्तान महमूद फातिहाना शान के साथ अपनी फौज के हमराह वापस रवाना हुआ। काफिले के आगे खजाने, हाथी और असलहा था, जबकि पीछे सिपाहियों के दिल ईमान और फख्र से भरे हुए थे। रास्ते भर तकबीर के नारे गूंजते रहे। गजनी पहुंचकर अवाम ने अपने सुल्तान का शानदार इस्तकबाल किया। गलियों में खुशियां मनाई गईं और उलमा ने खुतबात में कहा कि ये कामयाबी इस्लाम की सरबुलंदी का वाज़ेह सबूत है। यूं सुल्तान महमूद का 10वीं हमला न सिर्फ एक अजीम फौजी कामयाबी के तौर पर यादगार बना बल्कि इस्लामी तारीख में भी एक ऐसा वाक़या दर्ज हुआ
जिसने बरसगीर की सियासत और ताकत के तवाज़ुन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सुल्तान की फतूहात का सफ़र अभी जारी था और आने वाली मुहिमात उसकी अज़मत को मज़ीद बढ़ाएंगी।